गंगा भी शिव की पत्नी है। सती के साथ विवाह हुआ आपने सुना, पार्वती के साथ में विवाह हुआ आपने सुना, गंगा के साथ में विवाह कैसे हुआ सुनो। गंगा शरीर से पत्नी नहीं है भोले बाबा की, मानस पत्नी है, मन से स्वीकार कर लिया, क्योंकि गंगा मैया जल के रूप में है। क्यों है जल, जल क्यों बनी? गंगा कौन है? गंगा जल के रूप में क्यों प्रकट भई? और ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी कथा है। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी लौट के कैलाश आए। कैलाश आए तो शंकर जी बैठे थे। शंकर जी से माता पार्वती ने देखा तो पूछा, एक बात बताओ, हम आ गए, अब हम आपकी पत्नी हैं। माथे पे गंगा जी विराजमान थी भोले बाबा के। शंकर जी के माथे पर क्या विराजमान है? जोर से बोलो, पीछे वाली माताओं क्या है? गंगा। भोले तेरी जटा से जिन कर रही गंगा जी, बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा। पार्वती आई। पार्वती माता ने कहा, माथे पे ये कौन है? अब मैं आ गई हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, तो मेरे आने के बाद भी ये माथे पे आपने किसको बिठा रखा है? माथे पे क्यों बिठा रखा है आपने? किसको बैठा रखा है? घर में कभी कभी मम्मी भी कह देती, माँ बहुत माथे पे बैठा लाई तूने जाए। हाँ, ऐसे आज पार्वती जी कह रही हैं, बहुत ये जब हम आ गए तो माथे पे आपने क्यों बैठाई, ये कौन है? भगवान भोले बाबा ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना। भोले बाबा ने कहा, बोले पार्वती तुम भूल गई, किंतु ये जो मैंने माथे पर बैठा रखी है ये तुम्हारी ही बहन है गंगा। गंगा कौन है? गंगा पार्वती की बड़ी बहन है, हिमांचल राजा की बड़ी बेटी है गंगा, और छोटी बेटी है पार्वती। भोले बाबा बता रहे हैं, पार्वती तुम भूल गई। भोले बाबा ने बताई माता पार्वती को बात उस समय की है जब भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए पार्वती मैया तपस्या कर रही थी हजारों साल की। कल सुनाई ना मैंने, परसों 3000 साल तक माता पार्वती ने बेलपत्ती खा करके रही, तब जाके भगवान शंकर जी पति रूप में मिले, ऐसे ही नहीं मिल गए। बात उस समय की है जब तपस्या कर रही थी पार्वती। उरधरी उमा प्राणपति चरणा, नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ उरधरी उमा प्राणपति चरणा, नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ उरधरी उमा प्राणपति चरणा, नमः शिवाय नमः शिवाय। उरधरी उमा उरधरी उमा प्राणपति चरणा, नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ जाई विपिन लागी तप करना, नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ जाई विपिन लागी तप कर। माता पार्वती भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी जंगल में।
तो गंगा जी भी साथ में गई। बहुत ध्यान से सुनना। गंगा जी साथ में गई तो माता पार्वती ने, छोटी बहन थी पार्वती, तो पार्वती मैया ने कहा गंगा से, गंगा बहन जी बता, हम तो शंकर जी से शादी करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तुम कौन से शादी करोगी? गंगा ने कह दिया हम भी शंकर जी से ही शादी करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। पार्वती माता ने सोची जे बड़ी गड़बड़ भाई, हम तपस्या करने आए शंकर जी को प्राप्त करने पति रूप में, और गंगा जी कह रही कि मैं भी शंकर जी को पति प्राप्त, दो पत्नी थोड़ी बन जाएंगी। तो माता पार्वती ने सोचा रास्ते से कैसे हटाया जाए अब बहन को। जी बड़ी जी है, अब शादी होगी भी तो सबसे पहले बड़ी जी की होगी, छोटी की थोड़ी। तो बड़ी जी ने कही शंकर जी से शादी कर ली तो हम तो वैसे ही बैठे रह गए, और हम तो जन्म जन्मांतरों से शिव को पति मानते हैं। तो रास्ते से कैसे हटाया जाए, माता पार्वती ने ये विचार किया। दोनों बहनें घर आ गईं महल में। हिमांचल राजा के यहां आ रहे थे दुर्वासा ऋषि, और दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सा वाले ऋषि हैं, क्रोधित, पल में गुस्सा आ जाता है, पल में शांत हो जाते हैं, बिल्कुल ततैया हैं, पल में गुस्सा, ऐसे दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि को बुलाया था हिमांचल राजा ने स्वागत सत्कार के लिए। दुर्वासा ऋषि बहुत खतरनाक गुस्सा वाले। दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, पार्वती माता ने सोचा गंगा जी को कैसे रास्ते से अलग किया जाए कि जे शंकर जी से शादी ना करें। तो पार्वती मैया ने कह दिया गंगा से, जी आज अपने घर में बहुत बड़े ऊंचे महात्मा आ रहे हैं, बहुत पहुंचे भाई, बहुत बड़े महात्मा। कहा वो महात्मा से जो भी मांगो तुरंत वरदान दे देते हैं, भजनानंदी हैं, भजन करते हैं, और जो कह दें वो हो जाता है। कही जी तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो तुम एक काम करो, तुम वो बाबा जी आएंगे उनसे वरदान मांग लेना। तो गंगा ने कहा अच्छा बताओ, जब खुश कैसे होंगे वो? भाई खुश करना पड़ेगा, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, तब तो वरदान देंगे। तो कहा पैर तो बिल्कुल पड़े ही मत लेना, स्त्रियों से पैर नहीं छुआते वो, पैर मत छूना, पैर तो छू ही मत लेना। बोले फिर कैसे खुश होते हैं? तो पार्वती मैया ने कहा जैसे ही वो दुर्वासा ऋषि आए, एक लोटा में पानी भर के रखना, और जैसे ही वो कदम रखें, दहलीज के इस पार कदम रखें, तैसे ही वो लोटा उठा के मुंह पे मार देना, और जैसे ही कोई उनके मुंह पे लोटा पानी भर के फेंक दे, वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वरदान देते हैं। और पैर मत छूना, वो स्त्रियों से, माताओं से पैर नहीं छुआते। गंगा ने कहा ठीक है। अब वो ही समय आया, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही दहलीज पर पहला पैर रखा, गंगा ने एक लोटा पानी रखा था उठाकर दुर्वासा ऋषि के मुंह पे मार दिया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि के मुंह पे मारा, आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए, गुस्सा आ गई, क्रोधित हो गए। हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे पानी मारने की? एक संत के मुंह पे पानी मार दिया। बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले श्राप दे दिया, बोले तुमने पुत्री, तुमने मेरे मुंह पर पानी मारा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी, तुम्हारा शरीर छूट जाए और तुम पानी बन जाओ, तुम जल के रूप में हो जाओ। ये श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। तो गंगा तुरंत ही शरीर, स्त्री का शरीर था वो तुरंत बन गया पानी, और पानी बना तो उस पानी से, उस जल से आवाज आई, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, मुझे क्षमा करो त्राहिमाम। जैसे उस जल से आवाज आई तो दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरा दोष नहीं, मुझसे तो पार्वती ने कहा था। दोनों आंखें बंद करके ध्यान करके देखा तो दुर्वासा सब बात समझ गए, दुर्वासा ऋषि।
पर कहा मैंने श्राप तो दे दिया, मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आ सकती। बोल दिया क्यों भैया अंकित पंडित जी, कह दिया श्राप निकल गया, अब वापस नहीं आ सकता। क्या करूं महाराज, मेरी तो अधोगति हो जाएगी, मैं तो शिव को पति बनाना चाहती थी। पार्वती ने कहा आपके मुंह पे जल जो मारता है आप उसको वरदान देते हो, मुझे क्षमा कर दो। दुर्वासा ऋषि को दया आ गई, बोले अब श्राप तो निकल गया, अब एक काम करो, तुम यहां से चली जाओ ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा के कमंडल में चली जाना। वामन भगवान का अवतार होगा, राजा बलि के यहाँ वामन भगवान दान मांगने आएंगे 3 पग भूमि देवताओं की रक्षा के लिए। तब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर वामन भगवान 2 पग में ही सारे संसार त्रिलोक को नाप लेंगे। तो दूसरा पग जो ब्रह्मलोक में पड़ेगा, पहला पग जो ब्रह्मलोक में पड़ेगा वामन भगवान विष्णु का, नारायण का, तो ब्रह्मा जी वो तुम्हारे जल से भगवान के पैर के अंगूठे को धो लेंगे और उसी कमंडल में ब्रह्मा जी तुम्हारे जल को रख लेंगे और तुम फिर कोई साधारण नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया गंगा तुम मनुष्यों के पापों को धोगी और जो भी तुम में डुबकी लगा लेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये वरदान दुर्वासा ऋषि ने दे दिया। तुम कोई साधारण कोई पानी नहीं रहोगी गंगा, ये वरदान है मेरा, ये वरदान है। ये वरदान। फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी। अच्छा, गंगा जी जब जाने लगी ब्रह्मलोक में जल के रूप में, तो जाते जाते गंगा मैया ने पार्वती को श्राप दे दिया, पार्वती तुम्हारी वजह से आज मुझे जल बन करके जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, शिव की तुम पत्नी तो बन जाओगी किंतु शिव के अंश से तुम्हारे द्वारा और शिव के द्वारा कोई संतान नहीं होगी, ये श्राप देती हूं। ये गंगा ने श्राप दिया है पार्वती को। इसलिए पार्वती को, पार्वती माता और शंकर जी के दोनों के द्वारा कोई संतान नहीं हुई तो कि शंकर जी के अंश से हुई या हुई तो फिर पार्वती के अंश से हुई अकेले। ऐसे कार्तिक जी का जन्म हुआ, अभी हम सुना रहे हैं, कथा आ रही है। गणेश जी का जन्म हुआ तो माता पार्वती ने उपटन से पुतला बनाया, उनके अंश पार्वती के अंश से हुए। तो श्राप था गंगा का कि तुम शिव के अंश से शिव और तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम दोनों के अंश से, ये श्राप है। ये कह के चली गई। फिर गंगा जी चली गई ब्रह्मा के कमंडल में। फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी गंगा मैया की, और गंगा आपने सुनी होगी कथा, गंगा की तपस्या करी भगीरथ जी ने, गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा बताओ क्या चाहते हो, तो भगीरथ जी ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करवाने के लिए गंगा जी को प्रकट किया। बोले आप धरती पर आ जाओ और 60,000 पुत्रों का, सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण कर दो, जो राख हो गए जल के उनकी अस्थियां अपने जल में बहा दो। इसलिए गंगा जी में अस्थियां लेकर के जाते हैं लोग, अस्थियां, क्योंकि जिसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो जाती हैं उसकी अधोगति नहीं होती, भगवान उसे मोक्ष देते हैं और गंगा में उसके कई पाप नष्ट हो जाते हैं। भगीरथ जी ने प्रकट करी, कहा आप धरती पर आ जाओ गंगा मैया। गंगा मैया ने भी कह दिया हम धरती पर आएंगे तो धरती हमारे उस तेज को, उस वेग को, उस वजन को संभाल नहीं पाएगी, हम धरती फाड़ करके पाताल में चले जाएंगे। तो गंगा मैया, भगीरथ जी ने कहा फिर क्या उपाय है, बोले शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वो अगर अपनी जटाओं में धारण कर लें मुझे तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूं। अब भगीरथ जी ने शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रकट हो गए, वरदान मांगा, बोले गंगा जी को जटाओं में धारण कर लो। शंकर जी ने कहा ठीक है। गंगा मैया अब ब्रह्मलोक से और भगवान शंकर जी की जटा में आकर के विराजमान हो गई। बोलो गंगा मैया की।
और भगवान शंकर जी की जटा में जब गंगा मैया विराजी तो शंकर जी का एक नाम पड़ गया गंगाधर।